नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए कर्क राशि के लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, नया साल बस कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है। आप सभी कैंसरियन लोगों के मन में ये इच्छा जरूर उठी होगी कि ये नया साल आपके लिए कैसा जाएगा, ये आप जान लें। आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपको नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफ़र मिलेगा या नहीं, या फिर आपके पर्सनल रिलेशन कैसे रहेंगे, आपकी बीमारियां ठीक होंगी या नहीं, ये सारी बातें आप कर्क राशि के लोग अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। तो आपकी सेवा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आज का वीडियो विश्लेषण लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, समय नष्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, यह जो वार्षिक राशिफल मैं बता रहा हूँ यह चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आकाश मंडल में तारों की जो स्थिति है, जो इन दिनों सितारे आकाश मंडल में हैं या जो अगले साल रहेंगे, उनके आधार पर मैं ये वीडियो विश्लेषण कर रहा हूँ। आकाश मंडल में जब तारों की स्थिति बदलती है तो उसको हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट। और इसी ट्रांजिट में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं। इसके बाद शनि जो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, 30 महीने, और राहु केतु जो एक राशि में 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल। राहु केतु का हाल ही में 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हो चुका है, तो 2024 में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन नहीं करने वाले। शनि भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो साल 2024 में अप्रैल के बाद अर्थात 1 मई को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। तो अब इस राशि परिवर्तन का आप कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये साल आपके लिए कैसा जाएगा, इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। नए साल की शुरुआत में जो स्थिति रहेगी आकाश मंडल में तारों की, उसमें बृहस्पति, जुपिटर जो सबसे बड़े ग्रह भी हैं, वो आपके कर्क राशि वालों के कर्म स्थान में विराजमान हैं। कर्म स्थान, दशम स्थान, पिता स्थान, राज समाज में मान प्रतिष्ठा का स्थान, वहाँ पे मेष राशि है, और मित्र के घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। स्थानों पर, भावों पर मैंने अपने चैनल पे पहले ही वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। यदि आप भावों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, बृहस्पति देवगुरु हैं, मित्र के घर में बैठे हैं आपके कर्म स्थान में। तो बृहस्पति क्या करेंगे? बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। ये 12 मीन राशि भाग्य स्थान है आपका, और बृहस्पति आपके लिए 6ठे स्थान के भी स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु का घर। और इन दोनों स्थानों के स्वामी होकर बृहस्पति बैठ गए कर्म में। केंद्र में दशम स्थान ही ऐसा स्थान होता है जहां बृहस्पति सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब बृहस्पति जब यहाँ बैठेंगे तो सबसे पहले भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, ये कॉम्पिटिशन्स का स्थान है, 6ठा भाव धनु राशि। सरकारी नौकरियां या कोई भी नौकरी जिसमें आप प्रतियोगिता करते हैं, दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरों से कंपटीशन करते हैं, वाद विवाद डिबेट करते हैं, रोग ऋण शत्रु, ये सारी चीज़ें 6ठे भाव से हम देखते हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे। अब 6ठे भाव का भी स्वामी है, तो इन चीज़ों का स्वामी और भाग्य का स्वामी, पिता का स्थान, धर्म का स्थान, और वो कर्म स्थान में बैठ जाए बढ़िया पोजीशन में, तो क्या होगा? दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। एक तरफ आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा, क्योंकि बृहस्पति इस भाव का स्वामी है और भाग्य का साथ मिल रहा है। तो रोग ऋण शत्रु, इन तीनों का आप पूरी तरह से नाश कर देंगे। ठीक है, रोगों में पहले से चली आ रही कोई बीमारी थी तो उसका नाश हो जाएगा बृहस्पति की इस अवस्था के कारण। इन दिनों बृहस्पति वक्री भी चल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, लेकिन 31 दिसंबर 2023 यानी इस साल के आखिरी दिन बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। और जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे, अति शुभ, अति उत्तम होंगे। आप यदि कोई सरकारी नौकरी या कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। आपका कोई पुराना रोग चला आ रहा था पहले से, तो उस रोग की समाप्ति हो जाएगी। अगर आपने कोई लोन वोन लिया हुआ था, कोई कर्ज लिया हुआ था, तो वो कर्ज आप चुका देंगे। यदि आपके कोई शत्रु वगैरह थे, किसी से दुश्मनी चल रही थी, तो समझौतावादी दृष्टिकोण से बृहस्पति कभी भी मार पीट करके दुश्मनी खत्म नहीं करते। बृहस्पति देव गुरु हैं, ज्ञान के देवता हैं। वो समझौता करा के, कॉम्प्रोमाइज़ करा करके, टेबल टॉक करा करके आपकी दुश्मनी को भी समाप्त कर देंगे। तो आपके शत्रु समाप्त हो गए, रोग समाप्त हो गया, ऋण समाप्त हो गया। दूसरी तरफ बृहस्पति भाग्य के स्वामी भी हैं। आपको पिता का या पिता समान
बड़े लोगों का, धर्म गुरुओं का, समाज के अति प्रतिष्ठित जाने माने, उम्र में आपसे बड़े बुजुर्ग लोगों का, स्पिरिचुअल व्यक्तियों का सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाग्य आपका साथ देगा कदम कदम पे, और जब भाग्य साथ देगा तो कर्म स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, आपकी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सामाजिक छवि को निखार देंगे, आपकी धार्मिक अभिरुचि को बढ़ा देंगे, समाज में आपके लीडरशिप का लोग लोहा मानेंगे, आपकी बातों का वजन होगा, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी मैनेजमेंट को दिखाते हैं, लीडरशिप को दिखाते हैं। जितने भी हमारे देश में या पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनका बृहस्पति अच्छी पोजीशन में रहा है। तो इन दिनों ये जो स्थिति बन रही है जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, इस स्थिति में आपकी धार्मिक अभिरुचि बढ़ जाएगी। आप मंदिर या जिस किसी भी धर्म के आप हैं, उस धर्म के धार्मिक स्थलों पे आप जाएंगे, धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, दान देंगे, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा गौरव बढ़ेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वाहवाही होगी चारों तरफ। कर्मस्थान है, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं, नौकरी में बॉसेस का आपको सहयोग मिलेगा, बॉसेस की पूरी तरह से कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। यदि आप व्यापारी वर्ग से आते हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, और आप देखेंगे आपके व्यापार में आपसे जो उम्र दराज लोग हैं, जो आपके लिए पिता के समान है, कोई चाचा हुए, कोई मौसा हुए, कोई मामा हुए, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो गुरु के समान है, वो आपका भरपूर सहयोग करेंगे, और उनके सहयोग से आपका व्यापार बढ़ेगा, चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, छठे स्थान के भी स्वामी होते हैं, तो ये बात मैं खास करके नौकरी वालों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग नौकरी में हैं उनके खिलाफ राजनीति होगी, क्योंकि छठा स्थान है तो बुरा स्थान, रोग ऋण शत्रु का, इसमें से रोगों का नाश हो रहा है, शत्रुओं का नाश हो रहा है। पर जो कंपटीशन की भावना आती है, कंपटीशन का भी घर है ये, तो इसमें क्या होगा कि कर्म क्षेत्र में जहाँ कहीं भी आप काम करते होंगे, वहाँ आपके विरुद्ध षड्यंत्र होगा, लोग आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी इमेज को खराब करने के लिए तरह तरह की साजिशें करेंगे। पर अच्छी बात यह है कि ऐसी किसी भी साजिश में आपके शत्रु कामयाब नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपको बॉसेस का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का भी स्वामी है। तो इसलिए चाहे आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हो जाएं, पर उसमें कामयाब कोई नहीं होगा। तो ये अच्छी स्थिति है कि आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, पर फिर भी आपको सावधान तो अवश्य रहना चाहिए। सीक्रेसी मेंटेन करिए, वर्क प्लेस पे कम बातचीत कीजिए, अपने मन की गुप्त बातें दूसरों को ना बताएं, अपने मित्रों को भी ना बताएं, क्योंकि मित्रों से भी आपको धोखा मिल सकता है। कई ऐसे लोग होंगे जो अंदर अंदर आपसे जलन, ईर्ष्या रखते होंगे, तो इसलिए रिजर्व रहें इस पीरियड में, कल्याण बहुत अच्छा होगा आपका। अच्छा, बृहस्पति पहले से चले आ रहे रोगों का तो नाश कर देंगे, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि बृहस्पति अपने कोई रोग नहीं देंगे। हर ग्रह के अपने कुछ डिजीज होते हैं। बृहस्पति थोड़ा फैले हुए स्थूल ग्रह हैं, गुरुता है उनमें, भारीपन है, शरीर भारी है उनका। तो बृहस्पति की छठे भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहला जो प्रभाव ये होगा कि आपका मोटापा बढ़ सकता है, वेट गेन कर सकते हैं आप, फैट बढ़ सकता है। बृहस्पति लीवर को दिखाते हैं, आपको जॉन्डिस हो सकता है, लिवर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लिवर और बाइल डक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी पाचन समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र आपका खराब हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट में गैस बनना, इनडाइजेशन होना, एसिडिटी हो जाना, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत खराब हुई, यदि बृहस्पति कोई बुरे योग बना के बैठा हो, डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हो, बुरे स्थानों का स्वामी हो, बुरे स्थान में बैठा हो, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर रोगों में बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आपको लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सेस, हेपेटिक फेलियर, लिवर फेल कर जाना, कुछ भी हो सकता है। अगर बृहस्पति की स्थिति आपकी अपनी जन्म पत्रिका में अच्छी होगी तो फिर रोग होंगे और ठीक हो जाएंगे। सो results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Jupiter's condition in your natal chart and the running महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा in your birth chart। आपकी अपनी जन्म कुंडली में जैसी दशा चल रही होगी, ग्रहों की जो स्थिति होगी, उसके अनुसार ये परिणाम आपको कम या ज्यादा मिलेंगे। कर्क राशि के करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में, तो मैं जो ये परिणाम बता रहा हूँ ये सारे लोगों पर एक समान लागू नहीं होगा।
मोटी मोटी मुख्य मुख्य बातें सब पे एक जैसी रहेंगी, लेकिन परिणामों में भिन्नता या उनकी इंटेंसिटी में जो अंतर होगा, उनकी तीव्रता में जो अंतर होगा, वो आपकी अपनी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा। और मैं आपकी जन्म कुंडली नेटल चार्ट नहीं देख रहा, संभव ही नहीं है कि करोड़ों लोगों की कुंडली देखूं फिर मैं राशिफल बताऊं। तो इसलिए कंडीशन अप्लाइड है एवरीवेयर, ये डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपकी अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है ये आप नहीं समझ पा रहे, तो यदि आप चाहें तो मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा आप उस पर संपर्क करें, हमारे कार्यालय से हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। वो सेवा पेड सर्विस होगी, ऑब्वियसली पेड सर्विस होगी। तो चलिए आगे बढ़ें। बृहस्पति आपको अपने डिजीजेस देंगे, पर अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों से आप उबर जाएंगे, ठीक है। अब बृहस्पति की दृष्टियों की चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। ये दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वहां बृहस्पति कल्याण करेंगे, शुभ करेंगे। कहां कहां दृष्टियां जा रही हैं देख लेते हैं। यहां कर्म स्थान में जब बैठे हैं बृहस्पति तो 1, 2, 3, 4, 5 पहली दृष्टि इनकी धन के भाव, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान पे पड़ रही है। भावों पर मैं पहले ही वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, यदि आप चाहें तो उसको देख लें। सेकंड हाउस क्या होता है आपको समझ आ जाएगा। अब सेकंड हाउस पे जब बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी, 3, 4, 5, तो मित्र की राशि वहां बैठी हुई है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं, बृहस्पति के मित्र हैं। तो मित्र के घर को देखने का अर्थ है बृहस्पति धन जमा करवाएंगे। सेकंड हाउस जो होता है वो संचित धन का होता है, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट आपने किया, लॉकर वगैरह लेके सोना चांदी रख दिया, जो धन आपने जमा किया उसका भाव है। तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है मित्र के घर में। मित्र के घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता, तो इसलिए आपके पास धन जमा होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, कुटुंब परिवार में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, आप नेता माने जाएंगे, परिवार आपका सहयोग करेगा, आपके नेतृत्व में परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, आप परिवार के मुखिया होंगे। आपकी वाणी बहुत कोमल होगी, सार गर्भित बातें कहेंगे आप, जो एक गुरु के मुंह से जैसी वाणी निकलती है, धीर, गंभीर, अर्थपूर्ण, वैसी भाषा आप बोलेंगे। भाषा अभी बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी आपकी, और आपको बढ़िया भोजन मिलेगा, उत्तम भोजन मिलेगा। हर तरह से ये स्थिति अच्छी है। घर परिवार कुटुंब के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। कुटुंब वो होता है जिनके साथ आप एक ही घर में रहते हैं। आपके माता पिता, भाई भाभी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, आपके सास ससुर, बच्चे, ये आपका कुटुंब है। तो कुटुंब परिवार, धन और वाणी के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ स्थान पे। चतुर्थ स्थान में तुला राशि है शुक्र की, जो बृहस्पति के शत्रु हैं। और चतुर्थ स्थान होता है मातृ स्थान, सुखों का स्थान, माँ का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, नौकर चाकर का सुख। इस स्थान पे जब बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो चूंकि शत्रु राशि है, वैसे तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा यहाँ बिगाड़ेंगे नहीं, पर फिर भी हो सकता है माता जी की तबीयत खराब हो, माता से आपके वाद विवाद हो, या माता से विचार ना मिले, घर के सुखों में आपको थोड़ी कमी महसूस हो, ऐसा हो सकता है। पर बिगड़ेगा यहाँ भी कुछ नहीं, यह स्थिति भी अच्छी है। सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। आप घर की सुख सुविधा के लिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर या और कोई सुख सुविधा की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। वाहन सुख भी दिखाता है चतुर्थ स्थान, तो वाहन की खरीदारी हो सकती है। इसके अलावा आप घर का सोफ़ा सेट, टीवी, ऐशो आराम की चीज़ें खरीद सकते हैं। इन चीज़ों का सुख उठाने में आपको थोड़ी आंतरिक रूप से कमी महसूस होगी कि सामान तो ले आए पर उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, आप मज़े नहीं ले रहे, आपका परिवार मज़े ले रहा है। तो आप ये सोच के संतुष्टि करें कि चलो मेरा परिवार तो यूज़ कर रहा है ना, मैं भले यूज़ करूं या ना करूं। तो इस सुखों में कमी का अर्थ ये है, पर सुखों के साधन बढ़ेंगे अवश्य। तो भौतिक सुखों के लिए बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अत्यंत उत्तम है अप्रैल तक। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये अप्रैल तक की कहानी बता रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 31 अप्रैल 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में आएंगे, तब की कहानी कुछ और होगी। अभी फिलहाल कंसंट्रेट करते हैं यहीं पे। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि आ रही है आपके रोग ऋण शत्रु के भाव पे, यहाँ छठे घर पे। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, यहाँ पे बृहस्पति की नवम दृष्टि आ रही है। बृहस्पति की नवम दृष्टि का अर्थ वही है जो मैंने अभी बताया कि
आपका लोन चुक जाएगा, कर्जे ख़त्म हो जाएंगे, रोगों का नाश हो जाएगा, शत्रुओं से समझौता हो करके मामला सेटल हो जाएगा सारा आउट ऑफ द कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा था तो आपके पक्ष में फैसला आएगा, बीमारियों का नाश हो जाएगा, कॉम्पिटिशन्स में आप दूसरों को धकेल के आगे बढ़ जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ रोग मिलेंगे आपको पर वो रोग ठीक हो जाएंगे, कोई गंभीर क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होगा। तो ये हो गया बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव। अप्रैल तक की स्थिति तो मैंने आपको बता दी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके लिए शुभ महीने हैं, अच्छे महीने हैं। हाँ, इनमें से मार्च के महीने में बुध नीच के हो जाएंगे। बुध जो आपके द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके तृतीय स्थान के स्वामी बनते हैं, इन दिनों बैठे हैं आपके पंचम भाव में। ये बुध जब यहाँ मीन राशि में आएंगे मार्च के महीने में, मार्च 2024 में, तो नीच के हो जाएंगे। नीच का बुध होने का अर्थ ये है कि आपके अपने छोटे भाई बहनों से हो सकता है मतभेद हो, छोटी दूरी की यात्राएं सफल ना हो, भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त ना हो, आपके खर्चे बढ़ जाएं, क्योंकि बुध जो है वो द्वादश के व्यय स्थान, लॉसेस, खर्च के स्थान के स्वामी हैं। बीमारियों पे आपका खर्चा ज़्यादा होने लगे, दवाइयों पे खर्चा ज़्यादा होने लगे, चाहे आपकी अपनी हेल्थ पर, चाहे आपके परिवार के किसी व्यक्ति की हेल्थ पर। यात्राएं आप ज़्यादा करें और उन यात्राओं में खर्चा तो होगा, लाभ नहीं होगा। ये स्थिति लगभग 1 महीने रहेगी, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये जितने भी ग्रह हैं ये 1-1.5 महीने पर अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन पर अपना राशि बदल लेता है, अपनी राशि। तो इनके परिणाम थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन बृहस्पति, शनि, राहु, केतु लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो उनके परिणाम ज़्यादा व्यापक होते हैं। बुध यहाँ मार्च के महीने में नीच के होकर के राहु के साथ होंगे। राहु जो है मति भ्रम देता है, धुआं है। तो भाग्य स्थान में आपको अपने पिता या पिता समान जो बड़े लोग हैं उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, उनसे मतभेद नहीं होना चाहिए आपका। राहु आपको मति भ्रम देगा, धुआं है, आपको कुछ सूझेगा नहीं, आप गलत निर्णय ले लेंगे। तो किसी तरह के इम्पल्सिव डिसीजन से आपको मार्च के महीने में बचना चाहिए। आगे फिर स्थिति अच्छी है। तो बृहस्पति की कहानी हो गई, शुभ महीने आपने जान लिए। अब अप्रैल में बृहस्पति राशि परिवर्तन कर देंगे और आपके कर्म स्थान को छोड़कर आपके 11th हाउस, एकादश स्थान, कमाई का घर, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का स्थान, सोशल नेटवर्क, सोशल सर्किल का स्थान, वो मित्र मंडली, वो नेटवर्क जो आपने खुद तैयार किया है बड़े होने के बाद, वो स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है। बृहस्पति वहाँ विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे है तो इनकी वृष, शत्रु राशि, शुक्र की राशि, पर चूंकि बृहस्पति भाग्य के भी स्वामी हैं, एकादश में जा रहे हैं, और छठे भाव का स्वामी होकर के एकादश में जाना एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनाता है। भाग्य के स्वामी का एकादश में जाना लाभ की स्थितियों को बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर ये दिखाता है, बृहस्पति की ये स्थिति ये बताती है कि मई 2024, 1 मई 2024 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन दिन के 2:19 पे करने वाले हैं। तो पूरा साल 2024 फिर बृहस्पति यहीं रहेंगे और ये इस साल 2024 का सबसे बड़ा ट्रांजिट होगा, केवल एकमात्र बड़ा ट्रांजिट। बाकी के सारे ग्रह तो 1-1.5 महीने में राशि बदल देंगे। अब जब बृहस्पति यहाँ आएंगे तो बृहस्पति क्या करेंगे? आपकी कमाई को बढ़ा देंगे, आपकी इनकम को बढ़ा देंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। इसमें आपकी अपनी मित्र मंडली का पूरा सहयोग मिलेगा, आपको भरपूर समर्थन मिलेगा, आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपकी हर वो इच्छा जो अब तक अधूरी थी वो पूरी होने लगेगी, इनकम बढ़ जाएगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, भाग्य साथ देने लगेगा, क्योंकि भाग्य स्थान से तृतीय में पड़ता है ये। तो आप पुरुषार्थ भी ज़्यादा करेंगे, आप मेहनत भी ज़्यादा करेंगे और उस मेहनत का आपको परिणाम मिलेगा। ये स्थिति बहुत अच्छी है पूरा साल 2024। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और मंगल नीच के हो जाएंगे। तो जब बृहस्पति वक्री होंगे तो परिणाम थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, थोड़ा उल्टे पुल्टे होंगे, पर फिर भी स्थिति बहुत खराब नहीं है। आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ा सावधान रहना चाहिए निवेश के मामले में। यदि आप कहीं निवेश करते हैं तो वो रिस्की ना हो जाए, जोखिम भरी जगहों पे पैसा ना लगाएं साल के एंड में। उसके पहले आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्की जैसे शेयर ट्रेडिंग हुआ, क्रिप्टो हुआ, इन चीज़ों में, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों में यदि आप पैसा लगाते हैं तो लाभ होगा आपको। क्यों लाभ होगा? बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके पंचम स्थान पे। बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वहाँ से तो फायदा देंगे ही आपको, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ जाएंगी। तो बृहस्पति की 7th दृष्टि, सप्तम दृष्टि आ रही है सीधा सीधा आपके पंचम स्थान पे।
पंचम भाव होता है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, घोड़ों की रेस, डर्बी, इन चीज़ों से पैसा कमाने का। अब हमारे देश में शेयर ट्रेडिंग पूरी तरह लीगल है, तो आपको शेयर ट्रेडिंग से बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। इन्हीं चीज़ों में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह जो है ये भी अब शामिल हो गई हैं। तो इन चीज़ों से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि बृहस्पति का ये प्रभाव आपके अपने नेटल चार्ट में बृहस्पति की क्या पोजीशन है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई थी उनकी शादी हो जाएगी, विवाह के रिश्ते आएंगे, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि आ रही है आपके सप्तम भाव पे, तो विवाह के पूरे चांसेस बनते हैं। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति हो जाते हैं नीच के। सप्तम भाव मकर राशि है जहाँ बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। अब देखिए, विवाह की संभावना बनना, विवाह हो जाना, ये एक अलग बात है, और विवाह को सफलतापूर्वक चला लेना, निभा लेना, ये एक अलग बात है। तो आपकी शादी तो हो जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। शादी के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं आएंगी, क्योंकि बृहस्पति अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव के स्वामी हैं। इसलिए फिलहाल आपकी शादी पे कोई खतरा नहीं है। अगर एक बुरे भाव के स्वामी हैं तो एक अच्छे भाव के भी स्वामी हैं बृहस्पति। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन पुनः होगा 2025 में और बृहस्पति द्वादश में जाएंगे, तब की स्थितियां अलग होंगी, तब की तब चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि शादी हो जाएगी आपकी, शिक्षा पूरी हो जाएगी। जो विद्यार्थी हैं कर्क राशि के, उनके पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, उनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। यदि शिक्षा के लिए वो बाहर भी जाना चाहते थे तो वो भी हो जाएगा। संतान की प्राप्ति होगी। जो कर्क राशि की महिलाएं एक्सपेक्ट कर रही हैं, उम्मीद से हैं, गर्भ धारण किया हुआ है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे अच्छा और क्या चाहिए? विवाह हो गया, संतान हो गया, शिक्षा पूरी हो गई, स्वास्थ्य अच्छा है, इनकम बढ़ गई आपकी, घर परिवार कुटुंब अच्छा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जीवन में। बृहस्पति की पंचम दृष्टि, बृहस्पति की पंचम दृष्टि जा रही है आपके तृतीय भाव पे। तृतीय भाव में कन्या राशि है, बृहस्पति की मित्र राशि, और वहाँ केतु विराजमान है। केतु के प्रभाव क्या होते हैं कर्क राशि वालों के लिए, अगले 1.5 सालों तक केतु क्या परिणाम देंगे, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना के मेरे चैनल पे डाला हुआ है। केतु का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए। अगर आप केतु के परिणामों को विस्तार में समझना चाहें तो मेरा वो वीडियो सर्च कीजिए और देखिए, आपको केतु के परिणाम, उपाय, रेमेडीज सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। इसलिए मैं इस वक्त केतु की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। केतु तृतीय भाव में बैठे हैं, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। आप आइसोलेशन में जाएंगे, थोड़ा एकांत प्रिय होंगे और बारीकी से, सूक्ष्मता से अपने आप को निखारेंगे। जो जिस किसी भी काम को आप कर रहे हैं उसकी गहराई में घुसेंगे, स्किल्स को डेवलप करेंगे। केतु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी उसके परिणाम कुछ और होंगे। इसके लिए आप कृपया मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। बृहस्पति की दृष्टि की चर्चा करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि है पंचम भाव पे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि है तृतीय भाव पे। तो बृहस्पति यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं बहुत सफल रहेंगी। पुरुषार्थ आपका बढ़ जाएगा, साहस बढ़ जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का भाव होता है। बृहस्पति है देवगुरु। अच्छे कामों में, धार्मिक कृत्यों में, समाज की सेवा में आप पुरुषार्थ करेंगे, साहस दिखाएंगे, पुरुषार्थी होंगे, कर्मयोगी होंगे। देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब कुछ ना कुछ टैलेंट लेके पैदा हुए हैं। सबके पास कोई ना कोई हुनर होता है। बस आकाश मंडल में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। अगर अच्छी ग्रहों की स्थिति रही तो व्यक्ति खुद ही पुरुषार्थी, साहसी हो जाता है, उसका दिमाग भी काम करने लगता है, वो कर्मयोगी बन जाता है, वो कमाने लगता है। यदि ग्रहों की स्थिति खराब रही तो बुद्धि, ज्ञान, विवेक होते हुए भी आदमी बैठ जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो इन दिनों बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप कर्मयोगी बनेंगे, साहसी बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, दौड़ भाग करेंगे, मेहनत करेंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति की सारी कहानी क्लियर हो गई। अब दूसरे बड़े ग्रह पे चलते हैं, शनि पर। शनि की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से 2 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि
आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, बेल आइकॉन को नहीं दबाया है, तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से चर्चा नहीं की है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और 2024 को अच्छे से गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। दूसरा जो मेरा निवेदन है वो ये है कि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, वक्री, अस्त, भाव, इन सारे टर्म्स के ऊपर मैंने वीडियो बना के पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यदि आप चाहें उन चीज़ों को समझना तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब शनि की चर्चा कर लें। शनि आपके लिए कर्क राशि, कैंसरियन साइन वालों के लिए अष्टम में बैठे हैं। कुंभ राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, स्वगृही है। कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है और ढैया का प्रभाव शनि की 7.5 के जैसा ही होता है, केवल अवधि का अंतर होता है, 2.5 साल और वहाँ 7.5 साल, पर रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं। तो ढैया में आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। ढैया के दौरान वाहन तेज गति से ना चलाएं। क्यों ना चलाएं इसका भी लॉजिक आपको समझा देता हूँ। शनि है मांदी, मंद चलने वाले, उनके एक पैर में लंगड़ाहट है, फ्रैक्चर है, एक पैर से लंगड़े हैं, लंगड़ा के चलते हैं, धीरे धीरे स्लो। इसीलिए शनि एक राशि में 2.5 साल रह जाते हैं। तो शनि की जब ढैया या 7.5 चले तो आदमी को अपनी स्पीड कम कर देनी चाहिए, खासकर गाड़ी चलाते समय। लोहे का कारक है शनि और गाड़ियाँ लोहे से बनती हैं। तो यदि आप गाड़ी, जो शनि है, सीधा आप समझिए कि गाड़ी शनि है और आप उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो तेजी मतलब एनर्जी, जोश, वो है मंगल एनर्जेटिक ग्रह, देवताओं के सेनापति, फास्ट स्पीड। और शनि मंगल आपस में है शत्रु। तो गाड़ी आप शनि का चला रहे हैं और जोश दिखा रहे हैं मंगल का, दोनों शत्रु ग्रह हैं, आपस में हो जाएगा रिएक्शन और गाड़ी आपकी एक्सीडेंट कर जाएगी। और एक्सीडेंट करेगी तो आपकी टांग जरूर टूटेगी, क्योंकि शनि आपसे नाराज़ हो जाएंगे, अपने जैसा बना देंगे आपको, जैसे खुद लंगड़े हैं आपको भी लंगड़ा बना देंगे। इसलिए जब शनि की ढैया और 7.5 चले तो व्यक्ति को वाहन की रफ्तार बहुत धीमी कर देनी चाहिए। स्लो चलाइए, 20-30 की स्पीड पे चलिए, सुरक्षित रहेंगे। दूसरा टिप आपको दे रहा हूँ जो कोई और नहीं बताएगा। जब शनि की ढैया या 7.5 चले, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी शनि की चल रही हो, जीवन में शनि खराब हो, दुर्योग बना के बैठे हों, बुरे स्थानों में बैठे हों, कम डिग्री पे हों, अस्त हों, वक्री हों, आपको पैदल चलना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको मजदूरी करनी चाहिए। कोई ऐसा काम जिसमें आपका शारीरिक श्रम हो, पसीना निकले, फिजिकल लेबर। शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो मजदूर पत्थर तोड़ते हैं, बोरा उठाते हैं, बोझा ढोते हैं, सिर पे ईंटें ढोती हैं जो लेडीज़, जो सफाई कर्मचारी हैं, नाली वगैरह साफ़ करते हैं, रोड पे झाड़ू लगाते हैं, घर की गंदगी साफ़ करते हैं, आपके सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स, जूठे बर्तन साफ़ करते हैं, कपड़े धोने वाले, लेबर क्लास, रिक्शा खींचने वाले, ये सभी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब शनि खराब हो तो शनि चाहते हैं कि आप पसीना बहाएं, आप मेहनत करें। शनि को आलसी लोग पसंद नहीं हैं। तो शनि को प्रसन्न करना है। शनि की ढैया 7.5 चल रही है या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, शनि बुरे हैं, तो आप फिजिकल वर्क करना शुरू कीजिए। कुर्सी पे बैठे मत रहिए, आराम तलब मत बनिए, पसीना बहाइए, पैदल चलिए। कहीं जाना हो बाइक या कार छोड़ के आप पैदल जाइए। किसी बिल्डिंग में ऊपर जाना हो 10 तल्ले पे, सीढ़ियों से जाइए, लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। जितना फिजिकल वर्क करेंगे, पसीना निकलेगा, थकेंगे, हाँफेंगे, शनि उतना आपसे प्रसन्न रहेंगे और शनि का दुष्प्रभाव कम होगा। ये सारी चीज़ें आपको अभी ढैया के दौरान 2025 में शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्च 2025 में, और जुलाई 2024 में शनि वक्री भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कर्क राशि वालों को अपना लेनी चाहिए। ये मैंने रेमेडी बता दिया आपको। अब शनि अष्टम में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान किन चीज़ों का होता है? गुप्त चीज़ों का, गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट, रिसर्च, PhD। अष्टम स्थान पाताल है, अंधा कुआं है, जहाँ नीचे क्या है कुछ नहीं दिख रहा, सागर की गहराई है। ससुराल को दिखाता है, गुप्त शारीरिक संबंधों को दिखाता है, लंबी चलने वाली बीमारियों को दिखाता है, दीर्घकालिक बीमारियां। ठीक है।
इस भाव में शनि बैठे हैं अपने घर में, तो कई सारे रिजल्ट देंगे, अच्छे और बुरे मिक्स परिणाम देंगे। सबसे पहला तो ये कि शनि आपको कमर या कमर के नीचे, घुटने वगैरह खास करके लोअर पोर्शन, लेग्स, इनमें कोई चोट दे सकते हैं, या सियाटिका, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, स्लिप डिस्क, डिस्क हर्निएशन जैसा कोई डिजीज दे सकते हैं जिसमें कमर या कमर के नीचे दर्द रहना शुरू हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन योर शनि's पोजिशन इन योर नेटल चार्ट। आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की कैसी स्थिति है उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी, पर शनि आपको अपने रोग देंगे जिन पर आपका खर्चा होगा। इसके अलावा यदि आप साधना से जुड़े हैं, शनि के बुरे परिणाम तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन यदि आप पूजा पाठ, मंदिर, धर्म, कर्म, दान, इन चीज़ों को करते हैं रेगुलर और सच्चे हृदय से करते हैं तो आपकी रक्षा हो जाएगी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। यदि आप गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, यदि आप धर्म की गहराइयों को जानना चाहते हैं और आप लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लगातार अपने आप को आइसोलेट करके, शनि आइसोलेशन भी दिखाते हैं, शनि एकांत प्रिय ग्रह हैं, एकांतवास करवाते हैं, तो आप एकांत में चले जाएं, दुनिया से कट जाएं और इस समय को अपने ज्ञान की वृद्धि में लगाएं। आपको जिस विषय में रुचि हो, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो किसी भी चीज़ में, या आप आर्कियोलॉजी, पुरातत्ववेता हो, आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हो, या आप हिस्ट्री जानते हो, हिस्टोरियन हो, इतिहासकार हो, जिस किसी भी चीज़ की आप शिक्षा ले रहे हैं, किसी गुप्त विद्या की, उसमें गहराई तक घुसिए और उसमें मन लगाइए, अध्ययन कीजिए, एकांत में रहिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म कर्म से जुड़े रहिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। शनि की चीज़ों का दान कीजिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। उपाय मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यदि आप ये सब करेंगे, धार्मिक रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे, देवताओं की शरण में, माँ काली की शरण में रहेंगे, तो शनि आपके अष्टम भाव में बैठ के आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि आपने ये सोचा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो शनि के दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, अब शनि की दृष्टियों की चर्चा कर लें। शनि की तृतीय दृष्टि 1, 2, 3 जा रही है बृहस्पति के ऊपर, आपके कर्मस्थान पे। कर्मस्थान में मेष राशि है, मंगल की राशि, जो शनि की शत्रु राशि है, और शनि यहाँ पे नीच के भी हो जाते हैं। शनि का राशि परिवर्तन इसी साल 17 जनवरी 2023 को हुआ था, जब आपकी ढैया चालू हुई थी। अभी तो 1 साल भी नहीं गुजरा है बंधु, अभी पूरा 2024 बाकी है, और मार्च 2025 में आपकी ढैया समाप्त होगी, शनि राशि परिवर्तन करेंगे। तो पूरा 1 साल 3 महीने आपको अभी भी संभल के रहना है। कर्म क्षेत्र पर शनि की नीच दृष्टि आपके कार्यों में बाधा देगी, नीच लोगों से आपका मुकाबला होगा। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नीच लोग आपकी टांग खिंचाई करेंगे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। व्यापार में नीच लोग आपके व्यापार को चोट पहुंचाएंगे। पिता के साथ नीचता पे आप उतर आएंगे, या पिता आपके साथ नीचता पे उतर आएंगे। जो उम्र में बड़े लोग हैं, खास करके देखिए शनि के कैसे ये पता करेंगे कि ये शनि प्रभावित व्यक्ति है, इसकी मैं पहचान बता देता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति से मुझे बच के रहना है। जो शनि प्रभावित व्यक्ति होगा, सबसे पहले तो उसका रंग काला होगा या सांवला होगा, वो गोरा कभी नहीं हो सकता। उम्र में आपसे बड़ा होगा, बाल पके होंगे, सफ़ेद होंगे, उम्र में आपसे बड़ा होगा, क्योंकि शनि वृद्धावस्था को दिखाता है। और नीच का हो रहा है कर्मस्थान में, तो राज समाज में जो मान प्रतिष्ठा होती है आपकी, उसको धूमिल करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उम्र में आपसे बड़ा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिएगा, ये लोग आपको चोट पहुंचाएंगे। पर अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति भी अभी 4 महीने वहीं बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अपने से उम्र में बड़े लोगों को दिखाते हैं, पिता समान लोगों को दिखाते हैं, और मित्र की राशि है बृहस्पति की। तो शनि आपका जो भी नुकसान करने की कोशिश करेंगे, बृहस्पति उसको बराबर कर देंगे, दबा देंगे, न्यूट्रल कर देंगे वो पोजीशन। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बृहस्पति धर्म है। यदि आप मंदिर जाएंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, धार्मिक बने रहेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में दान चंदा वगैरह देंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो शनि निगेटिवली कुछ नहीं कर पाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समझ गए? शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके तृतीय भाव पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी सेकंड हाउस पे, द्वितीय भाव पे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे आ रही है। सेकंड हाउस वाणी का स्थान होता है, कुटुंब परिवार का स्थान होता है, धन का स्थान होता है।
यहीं पे बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि की वजह से शनि की शत्रु राशि है, यहाँ सिंह राशि है, ये आपके धन की स्थिति को बिगाड़ सकती थी, आपके जमा धन को खर्च करवा सकती थी, आपके कुटुंब परिवार में झगड़े हो सकते थे, आपकी वाणी में दोष आ सकता था। किंतु चूंकि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, एक अच्छे ग्रह शुभ ग्रह की, तो शनि का ये जो निगेटिव परिणाम है ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा। नल एंड वॉइड, ये वकीलों का एक टर्म है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। मतलब शनि की बुरी दृष्टि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। शनि की 3, 7 और 10 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की दशम दृष्टि कहाँ आ रही है? 8, 9, 10 आपके पंचम भाव पे। रोमांस, प्यार मोहब्बत, संतान, शिक्षा, मंत्र जाप, राजनीति, नेचुरल टैलेंट का स्थान। और ये भी मंगल की ही राशि है दुर्भाग्यवश। वृश्चिक राशि है, मंगल शनि के शत्रु ग्रह हैं। यहाँ पे शनि देख रहे हैं सीधा सीधा, ये आपके रोमांस में बाधा लाएंगे। आपको आपकी प्रेमी प्रेमिकाओं से दूरी हो जाएगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से दूरी हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, आपकी शिक्षा में बाधा आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा कई बार। अच्छी बात यह है कि मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बृहस्पति की भी सीधी दृष्टि यहीं पड़ेगी। अब शनि भी देख रहे हैं पंचम भाव को, बृहस्पति भी देख रहे हैं पंचम भाव को, तो शनि की निगेटिव दृष्टि को बृहस्पति की पॉजिटिव दृष्टि फिर से नल एंड वॉइड कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। तो शनि यहाँ भी आपका कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, बल्कि बृहस्पति के अच्छे ही परिणाम आपको मिलेंगे। फिर भी मेरी सलाह याद रखिएगा, धर्म से जुड़े रहिए, हर हाल में धर्म से जुड़े रहेंगे, माँ काली की शरण में रहेंगे, देवी की पूजा करेंगे, देवी कवच का पाठ करेंगे, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनि की स्थिति हो गई, समझ गए आप। अब आते हैं राहु केतु पर। राहु केतु 2 और बड़े ग्रह। राहु का राशि परिवर्तन अभी हुआ है अक्टूबर में, और इस विषय पर मैंने कर्क राशि वालों के लिए एक बड़ा वीडियो, विस्तृत वीडियो अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को खोलें और पूरे अगले 18 महीनों तक राहु आपको क्या क्या परिणाम देंगे इसके बारे में उसमें विस्तार से चर्चा है, देख लीजिए। यहाँ मैं संक्षेप में बताऊंगा। राहु आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। राहु आपके लिए शुभ हैं। राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का स्वामित्व ग्रहण कर लेते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं। बृहस्पति देवगुरु हैं, बृहस्पति की पोजीशन भी अच्छी है इन दिनों। तो राहु आपके भाग्य में बैठ के भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। राहु की दृष्टियां 1, 2, 3, 4, 5, राहु की पंचम दृष्टि आपके राशि के ऊपर पड़ रही है, चंद्र के ऊपर पड़ रही है। ये दिखाती है कि आप में दूर दृष्टि आ जाएगी, दूरंदेशी हो जाएंगे आप। राहु भविष्य में होने वाली घटनाओं को ताड़ लेता है, पहले ही समझ लेता है, तो वो आप करेंगे। हाँ, शरीर में थोड़ी बीमारियां लगी रह सकती हैं, हल्के फुल्के डिजीज देगा राहु, पर आपके स्पेक्टिकुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी आगे बढ़ने की इच्छा, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा प्रोग्रेस कैसे हो, मैं कैसे ऊंचाइयों पे पहुंचूं, ये इच्छा बहुत बढ़ जाएगी और इस दिशा में आप लगातार प्रयास करेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि तृतीय पे आ रही है। तृतीय पे राहु की दृष्टि आए या तृतीय में राहु जैसा कोई उष्ण ग्रह विराजमान हो जाए, ये बहुत ही शुभ स्थिति है। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ जाएगा, बल्कि कई मायनों में आप दुस्साहसी हो जाएंगे। राहु किसी भी सीमा तक जा सकता है, राहु कुछ भी कर सकता है, राहु को किसी से डर नहीं लगता। यही नेचर आपका हो जाएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। राहु की नवम दृष्टि आ रही है आपके पंचम भाव पे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन चीज़ों से कमाने के लिए राहु की दृष्टि होना पंचम भाव पे या राहु का पंचम भाव में विराजमान होना बहुत ही शुभ होता है। राहु चूंकि दूरंदेशी है और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा शेयर घटेगा, कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए। ये अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, एक डिवाइन पावर राहु आपके भीतर डाल देंगे। अगले 18 महीनों तक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन सा शेयर खरीदें और कौन सा बेचें। फिर भी आप सीखें, इस चीज़ को सीखें। स्किल डेवलपमेंट के लिए केतु बैठे हैं, तो आप शेयर मार्केट का ज्ञान लें। जो इस क्षेत्र के धुरंधर खिलाड़ी हैं, जो स्टॉक ब्रोकिंग में बहुत पहुंचे हुए नाम हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, उनसे आप शिक्षा ग्रहण करें और उसके बाद आप निवेश करें। रिस्क थोड़ा लेना होगा, छोटे रिस्क में आपको फायदा है, आगे बढ़ें, लाभ मिलेगा। तो राहु की स्थिति आप समझ गए। विस्तार से देखना है तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए।
अब कुछ छोटे ग्रहों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि छोटे ग्रह 1-1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ग्रह छोटे नहीं होते, उनका टेन्योर छोटा होता है। सूर्य जैसा ग्रह भी 1-1.5 महीने में राशि परिवर्तन करता है और वो ग्रहों का राजा है, तो इसको छोटा ग्रह तो नहीं कह सकते ना। सूर्य साल की शुरुआत में आपके पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल भी वहीं स्वगृही होकर बैठे हैं। शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, पर सूर्य मंगल गर्भपात करवा देते हैं। यदि आप कर्क राशि की महिला हैं, कंसीव किया हुआ है, तो साल की शुरुआत में आपको गर्भ में कोई समस्या आ सकती है, इससे सावधान रहिएगा। साल के कई सारे दिनों में ये सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र वगैरह अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे। जब जब आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा स्वगृही होंगे, यानी कर्क में बैठेंगे, या फिर उच्च के हो जाएंगे, वृष में बैठेंगे, तब तब आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब जब चंद्रमा नीच के होंगे, वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। जब जब ये ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र वगैरह स्वगृही होंगे या उच्च के होंगे, आपको अच्छे परिणाम देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मंगल हो जाएंगे नीच के। मंगल की थोड़ी सी चर्चा कर लें। मंगल यहाँ आएंगे कर्क राशि में और नीच के हो जाएंगे साल के आखिरी महीनों में। नीच का मंगल आपको क्या परिणाम देगा? नीच का मंगल सबसे पहले पति या पत्नी से, जीवन साथी से आपके झगड़े करवाएगा। भयंकर झगड़े होंगे, मारपीट की स्थिति आ जाएगी। नीच का मंगल आपके कर्म स्थान को चौपट करेगा, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा, कर्म स्थान पे झगड़े करवाएगा। नीच लोगों से आपकी दुश्मनी हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी। इस बारे में सावधान रहेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचेगी। और संतान से आपकी दूरियां बढ़ जाएंगी। शिक्षा में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा। गर्भपात होने की पूरी संभावना है, या संतान को लेके कोई समस्या, संतान की तबीयत खराब हो जाए, शिक्षा में ब्रेक आ जाए, ये सारी चीज़ें। लैंडेड प्रॉपर्टी का यदि आप कोई काम करते हैं जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, तो उसमें लॉस हो जाए। ये जब नीच के होंगे मंगल, तब ये परिणाम मिलेंगे। जब मंगल उच्च के होंगे तो ये परिणाम एकदम बदल जाएंगे, इनके शुभ परिणाम आपको मिलने लगेंगे। तो इस तरह से आप समझेंगे। देखिए, हर ग्रह की अगर चर्चा मैं करूं तो ये वीडियो 2 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। आई एम श्योर इतना समय आपके पास भी नहीं है कि आप देख सकें इस वीडियो को, अब मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने जो मुख्य मुख्य बातें थी वो बता दी। हाँ, साल के आने वाले महीनों में जब जब ये ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र वगैरह वक्री होंगे, अस्त होंगे, नीच के होंगे, उच्च के होंगे, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि आपको उसके भी परिणाम पता चल जाएं। तो ये था मेरा विश्लेषण, कर्क राशि कैंसर साइन वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। अब जैसा मैंने बताया कि शुभ और अशुभ महीने तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। मार्च में थोड़ा सावधान रहेंगे, ये भी बता चुका हूँ। आप चलिए कर्क राशि के मित्रों, अब जान लेते हैं आपके लिए कौन कौन से दिन शुभ हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे आपके लिए हमेशा शुभ हैं। कौन सा रंग शुभ है? सफ़ेद, लाल और पीला, वाइट, येलो एंड रेड, और इसके जितने शेड्स आते हैं। शुभ रत्न कौन कौन से हैं? मोती, मूंगा और पुखराज। शुभ अंक कौन कौन से हैं? 2, 3 और 9। शुभ तारीखें कौन कौन सी हैं आपके लिए? 11 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख। ये सारी चीज़ें आप नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ में आपको किन देवताओं की आराधना करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको देवी दुर्गा के शरण में चले जाना चाहिए। देवी काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवजी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिवजी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शहद, दूध ये सब मिश्रित करके, काले तिल ये मिश्रित करके शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव तांडव स्रोत का पाठ करना चाहिए। और अगर ये ना हो सके तो शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को लाल सिंदूर, जिसका टीका देखिए मैंने भी लगाया हुआ है, ये हनुमान जी के चरणों पे चढ़ा के, उनके चरणों से उठा करके ये टीका लगाना है और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। नारायण भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आपको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम हंग हनुमते नमः हनुमान जी का मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको बृहस्पति के मंत्र ओम व्रम बृहस्पतये नमः इसका जाप करना चाहिए। मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इसका जाप करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्र ओम सो सोमाय नमः इसका जाप करना चाहिए। राहु के मंत्र ओम रा राहवे नमः इसका जाप करना चाहिए। और केतु के मंत्र ओम कैंग केतवे नमः इसका जाप करना चाहिए।
दान देने योग्य वस्तुएं, शनि के लिए आप किसी काली गाय को हरा चारा खिलाएं, काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं, किसी सफाई कर्मचारी को, किसी लेबर क्लास व्यक्ति को, किसी महिला पुरुष को काले तिल, तिल के लड्डू, काला कंबल, काले कपड़े, तेल, सरसों का या तिल का तेल, उसमें अपना चेहरा देख के आप दान कर सकते हैं। या फिर अगर ये सब संभव ना हो तो कुछ पैसे दे दें। मंगल के लिए आपको मसूर की दाल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन, इनका दान किसी मेल को करना चाहिए, किसी पुरुष को। गुरु के लिए किसी ब्राह्मण, किसी साधु को चने की दाल, हल्दी, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, इनका दान, पीला चंदन, इसका दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण को, बुजुर्ग को, और नहीं तो फिर किसी भी मेल पर्सन को। चंद्रमा का दान आपको किसी महिला को दूध, लिक्विड, दही, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे आपके सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। साल 2024 में आप इन चीज़ों को अपनाएं, आराम मिलेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार।